वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज का ब्रीडिंग फार्मूला मैं बताने जा रही हूँ। ये जादुई फार्मूला आप इसको कह लें बर्ड्स के लिए, जो सिर्फ 15 दिन में ही अपना रिजल्ट दिखाएगा और 15 दिन में ही आपका पेयर जो है वो ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। बेसिकली ये फार्मूला मेरे दादा का है, जो वो अपने बर्ड्स को दिया करते थे। उस वक्त हम देखते थे कि हंडिया में हर वक्त कभी अंडे कभी बच्चे हुआ करते थे और आउट ऑफ सीज़न भी जो है इनके बर्ड्स माशाल्लाह से ब्रीडिंग करते रहते थे। ठीक है, तो ये बहुत ज़बरदस्त सा फार्मूला है, घरेलू तरीक़ों से ये तैयार होगा और आपका जो है 15 दिन में ही आप लोगों को अपने बर्ड्स का रिज़ल्ट सामने आ जाएगा और आपके बर्ड्स भी जो है वो इंशाल्लाह ब्रीडिंग करेंगे और मुमकिन है कि आउट ऑफ सीज़न भी करें। पहले तो हंडियाँ लगती थी, अब बॉक्स का सीज़न शुरू हो गया है। पहले के लोग तो हंडियाँ लगाया करते थे। तो चलते हैं बग़ैर टाइम ज़ाया किए और देखते हैं कौन सा ये फार्मूला है जो बहुत ज़बरदस्त है और 15 दिन के अंदर ही आपका पेयर जो है वो ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम भी आप इसको देंगे तो इंशाल्लाह आउट ऑफ सीज़न भी मुमकिन है कि आपका पेयर जो है वो ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं और बग़ैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं कौन सा वो जादुई फार्मूला है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए इस जादुई फार्मूले की तरफ चलते हैं जो हमें 15 दिन में रिज़ल्ट दिखाने वाला है। इंशाल्लाह इससे पहले ही रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा और आपके पेयर्स जो हैं तमाम पेयर्स ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। मगर ये फार्मूला जो है 15 दिन से पहले दोबारा बर्ड्स को नहीं देना है, आपने वेट करना है। तो ये फार्मूला जो है अगर आप लोग देंगे तो कम से कम महीने में आप सिर्फ 2 बार दे सकते हैं, 15 दिन में 1 बार और बाकी 15 दिन का हमने बीच में गैप करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं अब सारी चीज़ों की तरफ कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हमें फार्मूले में चाहिए, इसका क्या तरीके कार्य और किस तरह से हम इस फार्मूले को तैयार कर सकेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये है सफ़ेद तिल है। ये आराम से आपको जो है किसी भी मार्केट में किसी भी दुकान से अवेलेबल हो जाएंगे आराम से। जहाँ पे परचून का सामान मिलता है वहाँ से आप इसको ले सकते हैं सफ़ेद तिल। और इसके अलावा जो है मेरे पास बादाम है, तकरीबन 15 अदद 12 से 15 आप बादाम ले लें। इसका मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है। तो ये इस तरह से आप इसको पीस लें, ग्राइंड कर लें। ठीक है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करिएगा, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है इसका, लेकिन ये कि इसको अच्छी तरह से पीस लेना है हमने। अब ये हमारे पास है मछली और झींगे का पाउडर, ये भी आपको मार्केट से मिल जाएगा मगर मैंने इसको और बारीक कर लिया है। अब ये हमारे पास हनी है, शहद। तो आपके पास ओरिजिनल शहद होना चाहिए, कोशिश करें अगर ओरिजिनल शहद होगा तो इसका रिज़ल्ट भी बहुत बेहतरीन हमको मिलेंगे। ठीक है, अब ये तिल मेरे पास हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, वो मैंने पीस के रखे हुए हैं। ये आप तकरीबन 1 टीस्पून ले लें, चाय का जो छोटा चमचा होता है 1 टीस्पून आप ले लीजिएगा, टेबल स्पून नहीं लिएगा। इसके अलावा हमारे पास एवियन कैप्सूल है और ये मेरे पास रोटी है जो नॉर्मल घर में रोटी बनती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो फार्मूले में ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। मैं देख रही हूँ आजकल ये काफ़ी सारे जो हैं वो यूट्यूबर्स ब्रेड क्रम्स के भी बता रहे हैं। तो हमारे दादा तो इसी तरह से इस्तेमाल करते थे, तो वही फार्मूला जो है सेम मैं आपको बता रही हूँ। तो ये एक रोटी जैसे नॉर्मल घर में बनती है इस हिसाब से। इसके अलावा एवियन कैप्सूल मेरे पास 2 हैं और फ़िश ऑयल मेरे पास हैं 2, तो ये आप ले लीजिएगा। और इसका क्या तरीक़ेकार है, चले वो 2 चीज़ें तो हमने हटा दी क्योंकि वो मैंने ग्राइंड करके रखी हुई हैं। तेल मैंने ग्राइंड करके रखे हुए हैं, इसके अलावा बादाम भी मैंने ग्राइंड करके रखे हुए हैं। तो ये 400 की एवियन कैप्सूल आपको आराम से मेडिकल से भी अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा 2 फ़िश ऑयल है मेरे पास, फ़िश ऑयल के कैप्सूल हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम ये ब्रीडिंग फार्मूला बनाएंगे। तो रोटी अगर आपके बर्ड्स कम हैं तो आप उसमें से आधी रोटी ले लें। मैं तकरीबन 10 से 12 पेयर्स का ये फार्मूला बना रही हूँ। ठीक है, अगर आपके पास कम है तो आप उनकी सारी चीज़ें जो हैं वो आधी कर दिएगा। तो 15 अदद मैंने बादाम लिए हैं, 1 टीस्पून मैंने तिल लिए हैं। ठीक है, फिर उसको पीस लिया है। इसके अलावा मछली और झींगे का पाउडर जो है वो मैंने 1 टीस्पून लिया है, ये भी दोनों मिक्स यानी हाफ़ दोनों लिए। इसके अलावा शहद हम डालेंगे, ये भी 1/2 और 1 टीस्पून डाल देंगे। अब ये मैंने रोटी के 2 पीस कर लिए। अगर आपके बर्ड्स कम हैं तो आप आधी रोटी यूज़ कर लिएगा। मैं जो हूँ ये पूरी रोटी इस्तेमाल करूँगी इस फार्मूले को बनाने के लिए, जो कि 10 से 12 पेयर्स के लिए ये फार्मूला बन रहा है। तो इसको जो है मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, छोटे पीस करके मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि इसको कितना ज़्यादा ग्राइंड करना है। ठीक है, तो ये मैंने ग्राइंड कर लिए। तो ये बहुत ज़्यादा मैंने इसका पाउडर नहीं बनाया है रोटी का।
पहले तो लोग जो है वो हाथ से बारीक बारीक चूरा कर लिया करते थे, अब तो मशीनें हैं तो इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है बनाने में। तो ये आराम से मैंने जो है वो थोड़ा दरदरा सा इसको ग्राइंड कर लिया। इसके बाद मैंने इसमें बादाम डाल दिए, जो कि 15 अदद मैंने पाउडर बना के रखा हुआ था। 15 अदद बादाम लेके फिर इसको मैंने पीसा था, ठीक है। अब ये मछली और झींगे का मेरे पास मिक्स पाउडर है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये भी आप 1 टीस्पून के करीब जो है मैं ले लिया, यानी दोनों हाफ टीस्पून मैंने लिए। अब जो चीज़ें मैं इसमें डालती जा रही हूँ वो उसको मिक्स भी करती जा रही हूँ। तो इस तरह से आप इसको मिक्स करते जाएं। अब जो है ये तिल मेरे पास थे, ये भी जो है मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम या 1 टीस्पून जितना जो है आप इसको ले लें, मैंने अंदाजे से लिए थे। तो ये चीज़ें हमने इसमें डाल दी और साथ साथ इसको जो है वो मिक्स भी करते जाएंगे। अब यकीन जाने ये इतना ज़बरदस्त सा फार्मूला बनेगा कि आप अपने बर्ड्स को देंगे और इंशाल्लाह आपको फ़ौरन जो है रिज़ल्ट इसका सामने नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब जो है हम इसमें कैप्सूल डालेंगे। तो एवियन कैप्सूल जो है मैं इसमें 2 ऐड करूँगी। अगर 400 mg की मेरे पास है तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बाज़ लोग जो हैं वो 600 mg की भी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप तो फिर आप एक ही यूज़ करिएगा अगर आप 600 mg की यूज़ कर रहे हैं तो। तो इसका तरीक़ेकार मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि माशाल्लाह मेरे बर्ड्स जो हैं वो कितने शौक़ से ये खा रहे हैं और आप भी देंगे। तो ये एवियन कैप्सूल जो है ये मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो ये पूरी आप अच्छी तरह से इसमें से निकाल लें। अब हम जो है इसमें फ़िश ऑयल डाल देंगे। तो आप अपने बर्ड्स को देंगे तो ये आपके बर्ड्स भी जो है बहुत शौक़ से खाएंगे। ये फ़िश ऑयल जो है इसका कैप्सूल भी आप डाल दें इसमें। ये भी नॉर्मली आराम से मार्केट से आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो फिर ऑप्शन ये है कि अगर आप किसी तरह से अरेंज नहीं कर पाए, आपको नहीं मिल सका, तो आप फिर इसमें थोड़ा सा फ़िश ऑयल डाल दिएगा। वो आपने कुछ चंद कतरे डाले होंगे, तकरीबन 4 से 5 कतरे आप इसमें डाल दिएगा फ़िश ऑयल के। ब्लैक वाला फ़िश ऑयल डालिएगा, वो ओरिजिनल फ़िश ऑयल, ठीक है। तो ये जो है इसमें दोनों एवियन कैप्सूल जा चुकी हैं, इसमें फ़िश ऑयल कैप्सूल जा चुके हैं। अब इसमें जो है एक चीज़ रह गई है, अब हम इसमें डालना है शहद। तो इस तरह ना आप इसको अच्छी तरीके से इसको दबाते रहें, इसको अच्छी तरह से प्रेस करें तो ये बिल्कुल ख़ुद ब खुद जो है वो मेल्ट होता जाएगा और जितनी भी हमने इसमें चीज़ें डाली हैं वो सारी जो है आपस में यकजा होती जाएंगी, ठीक है। अब ऑयल, ये जो मैं शहद इसमें डाल रही हूँ, या ये भी आप जो है हाफ़ टीस्पून डाल दिएगा। तो ये इस तरह हाथ से जैसे आप देख रहे हो जो फार्मूला जिस तरह बताया जा रहा है, प्लीज़ आप लोग उसी तरह से ही यूज़ किया करें, उसी तरह ही इस्तेमाल किया करें, तभी उसका सही असर होता है। और ये जो फार्मूला मैं आपको बता रही हूँ ये अभी से नहीं, ये बहुत पुराना फार्मूला है और माशाल्लाह से इससे फार्मूले से बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग जो है काफ़ी लोग ले भी चुके हैं। तो मैंने सोचा आज अपने व्यूवर्स को भी बताया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है वो मौसम कुछ ऐसा हुआ है, कुछ सीज़न ऐसा है, किसी के बर्ड्स लग गए हैं, किसी के बर्ड्स जो है वो ब्रीडिंग के लिए नहीं लगे हैं, कुछ जो है वो मीटिंग स्टार्ट कर दिए मगर ब्रीडिंग पे नहीं आ रहे, एग्स ले नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से लोगों की काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ऐसी हुई हुई है कि लोग परेशान हैं। तो देखिए ये जो है मैंने इस तरह से कर लिया था। अब मैंने अपने बर्ड्स को डाल दिया है। तो जो दाने के बर्तन था मैंने उसी में ही डाल दिया। अगर आपके पास अलग से लगा हुआ है तो आप अलग से भी डाल दें। तो मैं इसी तरह से आप थोड़ा थोड़ा सा जो है तमाम बर्ड्स को डालें और इतना ही डालें कि वो उस टाइम पे ख़त्म कर लें, ठीक है। मुझे पता है कि मेरे बर्ड्स कितना खा लेते हैं एक टाइम में, लेकिन आप लोगों ने उस टाइम डालना है जब बर्ड्स आपके उस टाइम उनको भूख लग रही हो। जैसे सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम जो है वो बर्ड्स सीड्स खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं जो हम इनको देते हैं, आप उस टाइम डाल सकते हैं। या अगर आप उस टाइम दाना डाल चुके हैं, सीड्स इनको डाल चुके हैं, तो फिर आप थोड़ा रुक जाएँ। उसके बाद शाम में जो है तकरीबन 4
4:30 बजे के करीब आप इनको डाल दें, क्योंकि दूसरा टाइम इनका स्टार्ट होता है खाने का जब इनको भूख लग रही होती है, तो आप उस टाइम डालें। तो मैं भी इसी टाइम ही डाल रही हूँ। सुबह मैं इनको सीड्स डाल चुकी थी, मगर अभी फार्मूला मैंने बनाया है आप सबके लिए, तो अभी तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे का टाइम हो रहा है। और मैं अपने बर्ड्स को जो है ये मैंने इसी सीड्स के साथ ही मैंने डाल दिया, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मेरे जितने भी तमाम पेयर्स हैं सब शौक़ से खा रहे हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से दें, आप लोगों के पेयर्स भी जो है वो इंशाल्लाह ब्रीडिंग पर आना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसा तरीक़ेकार मैंने आपको बताया है इसी तरीके से आप लोग दें। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जिन्होंने नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, मेरे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। कमेंट्स लाजमी कर देगा कि आपको फार्मूला कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।